न तू मुझसे दूर था न मैं तुझसे दूर था, नजर नहीं आता था ये नजर का कसूर था। किसी शायर ने कहा है, स्वामी राम ने कहा, दिल के आईने में है तस्वीर यार की, जब चाहा गर्दन झुकाई और देख ली। तो घट के भीतर सब कुछ है, यागढ़ भीतर बाग बगीचे, यही में सृजनहारा, यागढ़ भीतर 9 लख तारे, यही में गुरु हमारा। घट के भीतर सब कुछ है। अंतर्मुखी होना सीखो। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर कर अगर कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वो यही है। और महर्षि का पतंजलि योग सूत्र ये एक कंप्लीट मैनुअल है। जैसे कि आप कोई मशीन खरीदते हैं, आपने टेलीविजन खरीदा, आपने एसी खरीदा, आपने कंप्यूटर हो, टेलीविजन हो, टीवी हो, जितनी भी चीजें आप खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल बुक आता है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस मानव तन का इस्तेमाल कैसे करना है, उसका मैनुअल बुक है पतंजलि योग सूत्र। उद्देश्य तो जीवन का सुख है, उद्देश्य तो आनंद है, लेकिन ऐसा आनंद मनुष्य कहां भटकता है। कुछ वानियां याद आ जाती है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक अचंभा देखिया हीरा हाट बिकाए, पारक हारा बाहिरो कौड़ी बदले ले जाए। कि कितने बड़े अचंभे की बात है कि हीरा हाट बिकाए, और जो पारखी है, जो लेने वाला जो ग्राहक है, उसकी मति इतनी मारी गई है कि वो कौड़ियों के बदले में भी लेने को तैयार नहीं। कुछ ऐसे ही स्थिति समाज की है। वो नहीं जानते कि उनके अंदर कितना आनंद, कितना सुख, कितना वैभव भरा हुआ है। घट के भीतर, या घट भीतर बाग बगीचे, घट के भीतर है, या घट भीतर 9 लख तारे, घट के भीतर है। हम अनभिज्ञ हैं। तो आनंद क्या है, अभी संसारी लोगों को पता नहीं है कि वास्तव में आनंद कहते किसको है, मजा किसे कहते हैं, मजे की चीज कौन सी है, अभी मिला नहीं है। इसीलिए इतना मारामारी दुनिया में लगा हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जिसको मिल गया वो दौड़ा। राजा भर्तृहरि जब मजा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। 3 रानियां थी राजा भर्तृहरि की, लेकिन राजपाट सब कुछ छूट गया। किस चक्कर में? उस मजे को लूटने में। तो जिज्ञासुओं योग सूत्र, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बात शुरू हो गई। चिंता ना करें, हम विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा कि धारणा हुई, निश्चित किया कि ये मेरा लक्ष्य है। ध्येय और ध्याता के बीच 3 क्रियाएं होनी है। एक तो हमने बता दी, धारणा। अब एक क्रिया आ रही है, ध्यान। ये रहस्यमयी है, सारा खेल इसी का है, सारा मजा भी इसी में है। पूछो मत, उस मजे का जरा सा भी एहसास होता है। थोड़ी देर के लिए भी अगर ध्यान की अवस्था में चले जाओ तो इतना अमृत मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि उसकी एक बूंद भी अगर मिल जाए तो समझो कि सारे जीवन का अर्थ ही बदल जाएगा। जिस दिन तुम ध्यान में चले गए, क्या अवस्था है ये ध्यान। पहला तो उदाहरण ले रहे हैं बाहर से, कभी अर्जुन का, कभी तीरंदाज का, लेकिन सच मानिए तो इन अवस्थाओं का कोई उदाहरण संसार में नहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी आप समझ पाए तो अर्जुन का उदाहरण मैं ले रहा हूं।
कि किस प्रकार से उसने मछली की आंख को मारा था पानी में देखकर। होती तो कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया है, लेकिन वो बाहरी प्रक्रिया है, वो तो धनुष बाण की क्रिया है। लेकिन यहां तो आपका मन ही है, मन ही है। मन रूपी धनुष चेतना रूपी तीर है, चेतना रूपी बाण है। वो जाकर लगेगा, और जब लगेगा, जब उस सुपर कॉन्शियसनेस अति चेतन अवस्था में आप प्रवेश कर जाएंगे, इस शारीरिक दुनिया मृत्यु लोक के सारे भेदों को, सारे दीवारों को आप तोड़ देंगे जिस दिन ये घटना घट जाए। लेकिन उससे पहले आनंद है, बहुत आनंद है। तो ध्यान तत्र प्रत्येकात्मा इति ध्यानम, अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्तियों का एकीकरण हो जाना, अर्थात अनेकों वृत्तियां है ना, पंच वृत्तियों की चर्चा महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में ही कर दी है। पंच वृत्तियां प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये पंच वृत्तियां हैं। तो इतरत्र अनेकों वृत्तियां हैं, मन में आती रहती हैं। योग का लक्ष्य है चित्त वृत्ति निरोधा। हम निरोध करते हुए आ रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, हम निरोध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्रत्याहार तक आगे। अब धारणा, अब फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट। धारणा मतलब कॉन्सेंट्रेशन, लक्ष्य के साथ कॉन्सेंट्रेशन। जो ध्येय है उसके ऊपर पूर्ण एकाग्रता, उसको धारण करना। मुझे तो अपने मन का लय इस लक्ष्य में करना है, कंप्लीट फोकस, धारणा है। जब कंप्लीट फोकस होगा तो धारणा होगी। अब बारी है ध्यान की। ध्यान क्या चीज है, यही तो रहस्यमय है। कंसंट्रेशन का अर्थ तो हमने बता दिया, धारणा। तो फिर ये ध्यान कौन सी चिड़िया है भाई? क्या ध्यान का अर्थ कंसंट्रेशन नहीं, ध्यान का अर्थ कंसंट्रेशन नहीं। अंग्रेजी में मेडिटेशन कह देते हैं लोग। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान है वृत्ति प्रवाह, एकाग्र वृत्ति प्रवाह। नदी है, दौड़ पड़ी हिमालय से, पर्वत से, समुंदर से मिलने के लिए। लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसको अपना समंदर दिख गया कि मुझे यहां पहुंचना है, तो समझो कि धारणा हो गई। लेकिन जब बिल्कुल समुंदर के पास पहुंच गई, डेल्टा बनने लगे, मिलने के करीब पहुंच गई, लगभग मिलने की प्रक्रिया में आ गई, मिल रही है, तो समझो कि ध्यान वो आनंद की घड़ी है नदी के लिए। जिसके लिए दौड़ी थी उसके साथ मिल रही है, मिल रही है, अभी पूरी तरह से मिली नहीं है। तो धारणा में ध्येय है, ध्याता है। ध्यान में ध्येय, अगर धारणा में ध्येय यहां पर है, ध्याता यहां पर है, तो ध्यान में ध्येय और ध्याता दोनों संग है। द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग, एक होने की प्रक्रिया। तो सारी वृत्तियां, महर्षि पतंजलि ने जो सूत्र लिखा है इस विषय में, ध्यान के विषय में, क्या लिखते हैं वो? तत्व प्रत्येक तानता ध्यानम, अर्थात जहां चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एकमात्र चलना, एक तार चलना। अर्थात जितनी भी वृत्तियां हैं, अनेकों वृत्तियां हैं, प्रमाण के रूप में, विपर्य के रूप में, विकल्प के रूप में, निद्रा के रूप में, स्मृति के रूप में, अनेकों वृत्तियां हैं। ये पंच रूप में अनेकों वृत्तियां। हम 24 घंटे वृत्तियों के वशीभूत ही अपना जीवन जीते हैं। निद्रा में है तो भी वृत्तियां हैं, स्वप्न में है तो भी वृत्तियां हैं, स्मृति में है तो भी वृत्तियां हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, वृत्ति तो है ही। एक खत्म होती है, दूसरी वृत्ति शुरू हो जाती है। कई बार ये वृत्तियां अनियंत्रित हो जाती हैं तो मानसिक रोग का रूप धारण कर लेती है। लेकिन ध्यान की अवस्था में सारी वृत्तियां शांत हो गई, मात्र एक वृत्ति, लक्ष्य की वृत्ति, ध्येय की वृत्ति, जिसको हमने ध्येय बनाया है। अगर भर्गो ज्योति को ध्येय बनाया है, अगर उस नाद को ध्येय बनाया है, तो मात्र नाद में ही लय हो रहा है।
एक ही वृत्ति है, बाकी सारी वृत्तियां, यहां तक कि शरीर की वृत्ति, शरीर की अनुभूति की जो वृत्ति है, शरीर की अनुभूति की वृत्ति जो 24 घंटा बनी रहती है ध्यान, परिपक्व ध्यान की अवस्था में, वो वृत्ति भी शांत हो जाती है। और एक वृत्ति, मात्र जो ध्येय की वृत्ति है वही वृत्ति रहती है। बाकी सारी वृत्तियां जब शांत हो जाती हैं तो समझो कि ध्यान हुआ और ये आनंद का विषय है, ये प्रेम का विषय है। जब मात्र एक वृत्ति रह जाए, ध्येय और ध्याता तो यहां पर भी है, ध्येय और ध्याता के बीच में एक वृत्ति है और वो ध्येय की वृत्ति है, दूसरी कोई वृत्ति नहीं। एक ही भाव हो जाना, दो शब्द है, भावातीत हो जाना और एक ही भाव हो जाना। तो भावातीत तो कैवल्य है, परावस्था है वो। भावातीत तो पूर्णता है, भावातीत हो जाना तो पूर्ण समाधि है, समाधि की पूर्णता, निर्बीज समाधि के रूप में जिसको जाना जाता है, वो भावातीत हो जाना है। लेकिन एक अवस्था है एक ही भाव हो जाना, एक भाव के अलावा अन्य कोई भावनाएं हमारे मन में ना उठे, कोई ना उठे, शरीर की भावना भी ना रहे, इंद्रियों की भावना भी ना रहे, कान से क्या सुनना, आंखों से क्या देखना, किसने हमें प्रेम किया, किसने हमें नफरत किया, किसने हमें सम्मान दिया, किसने हमें अपमान दिया, ये सारी बातें खत्म। एक वृत्ति जिसको हमने ध्येय बनाया, जिसकी हमने धारणा की, जिस लक्ष्य की, जिस ध्येय की, मात्र उसका ही वृत्ति वो है और कुछ भी नहीं है। जब मात्र वही रह जाता है, जब एक वृत्ति रह जाती है, जब हम एक ही भाव हो जाते हैं तो ध्यान घटित होता है, ध्यान घटित होता है। और आनंद इतना कि पूछो मत, जब ये लय की प्रक्रिया होती है, जब मन ऐसी अवस्था में चला जाता है, ना तो अपने शरीर का भान, न सुख दुख का भान, न मान अपमान का भान, ना कोई कर्म का भान, ना कोई क्रिया और ना कोई कर्म। हम उस ज्योति में लीन होने लगे, वो ज्योति ही है और कुछ नहीं बचा, वो नाद ही है और कुछ नहीं बचा, वो कृष्ण ही है और कुछ नहीं बचा, वो शिव ही है और कुछ नहीं बचा। हम कृष्णमय होने लगे, हम ध्यानमय होने लगे, और जब हम ऐसा होने लगे तो समझिए कि ध्यान का परमानंद जो अवस्था है, जो अमृतमय अवस्था का अनुभव होने लग जाता है। मन रोमांच से भर जाता है, मन प्रेम से भर जाता है। ऐसा में जब लय हो जाता है, इस प्रकार का लय होने लग जाता है, वो प्रक्रिया, ठीक वो पॉइंट जहां पर नदी समुद्र में मिल रही है, अभी मिली नहीं है लेकिन मिलने के प्रोसेस में है। नदी गई, कहीं आप जाइए जहां पर ऐसे संगम होते हैं, समंदर और नदी जब आपस में मिलती है, उस दृश्य को देखिए, आपको समझ में आएगा। एक है कि वो आ रही है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मिल रही है, दोनों मिल रहे हैं, और एक ऐसा पॉइंट कि मिल गई, पता ही नहीं चल रहा कि नदी समुद्र में कहां गई। वो एक अलग अवस्था है। और एक है कि जो मिल रही है, मिलने का पॉइंट, कॉन्फ्रेंस जहां हो रहा है, वो जो चीज जहां संगम हो रहा है, जहां पर ध्येय और ध्याता एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया से गुजरना ध्यान है। उसे ध्यान कहा गया, वो ध्यान की प्रक्रिया है। वहां ध्यान घटित हो रहा है, आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि करने की चीज नहीं है। आपने जो करना था वो प्रत्याहार तक आपने कर लिया। धारणा की स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, धारणा का जो प्रथम चरण है उसको मान कह सकते हैं कि हाँ किया जा रहा है। उसके बाद तो धारणा, ध्यान, समाधि स्वयं ही घटित होता जाएगा। आपको बस लगे रहना है, आपको कुछ करना नहीं है। बिल्कुल वैसे ही आप गाड़ी में बैठ गए, अब गाड़ी चलेगी, गाड़ी का काम है चलना, आपका काम था अपना सामान उमान लेकर बैठ जाओ बस। तो धारणा का मतलब बैठ गए आप चलाएंगे नहीं, वो तो गाड़ी का काम है, वो आगे बढ़ेगी, आप उसको रोक नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते। मीराबाई ने पत्र लिखा तुलसीदास जी को कि
मेरे घर के लोग मेरी भक्ति से बहुत परेशान हैं। मैं चाहती हूं कि छूट जाए, ये कृष्ण का चक्कर ही छूट जाए, ध्यान ही छूट जाए, अब मैं अपने संसार में ही ध्यान दे दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रिप्लाई दिया, कहा कि इस जन्म में संभव नहीं है, क्योंकि मेरा भाई इस बार तूने हाथ नहीं पकड़ा है प्रभु का, प्रभु ने तेरा हाथ पकड़ लिया, और जब वो पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। वो जानते हैं कौन सी अवस्था में पकड़ता है? वो ध्यान की अवस्था है। जब योगी भक्त ऐसी अवस्था में चले जाते हैं तो वो ऐसे आनंद में डूबते हैं, ऐसे प्रेम में डूबते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं ध्यान और प्रेम को एक कर रहा हूं, एक ही है, लेकिन कैसे आगे हम समझेंगे। तो ध्यान वो अवस्था है जहां पर अर्जुन के बाण से तीर, अर्जुन के धनुष से, कमान से तीर निकल गई। मछली की आंख उसने पानी के कुंड में देखी, निशाना साधा, पोजीशन लिया और छोड़ दिया। जिस समय छोड़ दिया उस समय ध्यान शुरू हो गया। कब तक ध्यान? जब तक वो तीर उस लक्ष्य को ना भेद दे, जब तक वो तीर की जो मूवमेंट है, वो जो मूवमेंट की जो प्रक्रिया है, वो ध्यान की अवस्था है। इसलिए मैंने कहा ध्येय और ध्याता के बीच में 3 चीजें हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। जब वो तीर लक्ष्य में घुस गया, लक्ष्य में प्रवेश कर गया, लक्ष्य में जाके मर्ज कर गया, तो समाधि घटित हो गई, लक्ष्य पूर्ण हो गया। समझिए, तो एक ही भाव हो जाना। समाधि में बहुत कुछ समझने वाली बात नहीं है, जो समझना है वो धारणा और ध्यान को समझना है। तो ध्यान परमानंद की अवस्था है, जिसका अनुभव, क्योंकि जब आप समाधि में चले गए तो आप कुछ अनुभव करने लायक बचते नहीं है। जब मर्ज हो गए, जब कैवल्य में चले गए, जब निर्बीज हो गए, तो क्या अनुभव करेंगे? नदी को आनंद कब आता है? जब वो समुद्र में मिल रही होती है, जब पूरी तरह से मिल गई, जब अंदर प्रवेश कर गई, जब वो समुद्र ही हो गई, नदी रही ही नहीं, वो तो समुद्र बन गई। तो फिर क्या? उसको मजा तब आता है, उसे आनंद तब आता है जब वो समुद्र में प्रवेश कर रही होती है। तो ध्यान वो अवस्था है, एक ही भाव, जो हमारा ध्येय था, उसके अलावा ना कोई वृत्ति, उसके अलावा ना कोई विचार। तो ये ध्यान है। ये कहा जा सकता है, प्रेरणा देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो इसका आनंद है, जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, स्वयं को योग के मार्ग पर नहीं लगाएंगे, तब तक ये मजा मिलने वाला नहीं है, तब तक ये आनंद, परमानंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। लगना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तब जाकर होगा। धन्यवाद।